सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 और ये इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। इस 3 प्रश्न नंबर में एक एपी दी गई है और एपी में हमने इसके 5 क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन देखें, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो यहाँ पर एन का मान और एस एन का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में ए का मान, ए 13 का मान दिया है, डी और एस 13 ज्ञात करना है। इसी में ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3 दिया है, तो ए और ए एस 12 का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से चौथे सवाल में ए 3 का मान दिया है, एस 10 का मान दिया है, डी और ए 10 का मान ज्ञात करना है। पांचवें सवाल में डी बराबर 5 दिया है और एस 9 बराबर 75 दिया है, तो ए और ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो ये इस वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम इस वीडियो में ये 5 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन पर है। ये दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक एपी में, ठीक है। ये ए बराबर कितना है बताओ, 5, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर कितना है। तो यहाँ मैं पुनः लिख ले रहा हूँ, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन का मान ज्ञात करना है हमें और एस एन का मान ज्ञात करना है। पहले तो एन का मान ज्ञात करना है, एन वा पद, एन वा पद यानी कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। इससे तो ए एन का मान दिया है, यहाँ पर रखोगे 50 बराबर ए का मान 5 धन एन का मान मालूम नहीं है माइनस 1 इंटू डी। सार्वंतर कितना दिया है, 3 दिया है, 3 रखेंगे यहाँ पर गुणा में, ठीक है। यहाँ गुणा करके 3 लिख दें। तो ये 50 में से इधर लेके आओगे 5 तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस का एन माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ से कम करोगे तो बचेंगे 45 बराबर, ये 3 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएंगे एन माइनस 1। इसको काट दोगे 15 बार, तो यहाँ देखो एन माइनस 1 बराबर कितना मिला हमको, 15। एक इधर ले जाओगे तो एन बराबर 15 और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे 16, ठीक है। तो एन का मान यहाँ हो गया 16, क्योंकि एक इधर ले जाएंगे 55 करके, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया, 16, ठीक है। एन का मान हमने निकाल लिया कि एन का मान 16 है। अब निकालना कितना है हमको, एस एन का मान ज्ञात करना है, यानी कि एस कितने, एन का मान कितना आया, एस 16 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है ए एन बाई 2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो इस सूत्र से जहां एन लिखा है वहां पर कितना लिखना है हमको, 16, क्योंकि एन का मान 16 आया है। तो यहाँ पर एस 16 बराबर, यहाँ 16 एन का मान बट्टे 2 गुणा ए का मान इसमें 5 दिया है, प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बताओ, 3 है। आगे हल करोगे 2 से काट दोगे 8 बार, यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 8, 16 में से 1 कम करोगे तो 15 और गुणे में 3, 8 ये 10 हैं, 10 प्लस 15 दिया 43। आगे हल करोगे 8 गुणा 45 और 10 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 55। 55 का गुणा 8 के साथ कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। एस 16 का मान कितना आ गया, 440, क्योंकि यहाँ एन का मान, तो ये एस एन का मान पूछा था, तो एन का मान 16 है तो एस एन हो जाएगा, या एस एन निकाले या एस 16 निकाले तो कितना आएगा, 440, ठीक है। तो ये था तीसरे क्वेश्चन का पहला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ए बराबर दिया है कितना बताओ, 7, ए 13 बराबर दिया है कितना, 35। तो डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है, एस 13 ज्ञात करना है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि एस ए 3 बराबर दिया है, तो यहाँ ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए 13 है तो यहाँ ए 13 के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ ए 13, ठीक है, या
ए 13 बराबर फॉर्मूला लगाओगे तो इसी को लगा दोगे तो यहाँ से देखो ए का मान कितना, एन का मान, यहाँ से एन का मान निकालोगे तो एन, ए की जगह पे ए लिखा है, एन की जगह पे कितना लिखा है 13, तो एन का मान कितना होगा यहाँ से 13 हो जाएगा, ठीक है। और डी का मान हमें ज्ञात कर लेना, ए का मान दिया तो ए एन, तो यहाँ पर ए 13 बराबर ए का मान 7 धन एन का मान 13 लगाओगे क्योंकि ए 13 के लिए निकलवा रहे हैं, तो एन का मान 13 ऋण 1 गुणा डी, डी का मान हमें ज्ञात करना है। और देखो ए 13 का मान कितना दिया है बताओ 35, तो यहाँ 35 ये पच्छान्तर करोगे 7 माइनस को हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे प्लस के 13 में से 1 कम करोगे 12 डी हो जाएगा, ठीक है। 35 में से 7 कम कर दोगे तो कितने बचेंगे बताओ 28, 28 बचेंगे बराबर में 12 डी, और डी बराबर निकालोगे तो 28 बटे 12। अब काटते हैं इसको 2 से, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, यहाँ पर डी बराबर मिला हमको 7 बट्टे 3, ये क्या है सारवंतर है, डी का मान कितना आ गया 7 बट्टे 3, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ एक बार फिर देख लें तो पुनः ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर तो ए 13 के लिए लगा रहे हैं हम, तो ए 13 का मान कितना दिया बताओ 35 दिया है यहाँ पर, तो 35 लगा दिया ए 13 का मान, और ये ए का मान 7 है, 7 रखा यहाँ पर, प्लस एन माइनस एन का मान 13, क्योंकि 13 के ये निकाल रहे हो तो एन का मान 13 ऋण 1 गुणा डी, डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये 13 का मान 35 यहाँ रख दिया, और ये 7 इधर पच्छान्तर करोगे तो माइनस को हो जाएंगे बराबर में 12 बचेंगे, यहाँ पर 13 में से 1 कम करोगे तो 12 डी, ठीक है। अब 35 में से 7 कम कर दो तो कितने मिलेंगे 28, 28 बट्टे 12 हो जाएगा, डी बराबर निकालोगे तो यहाँ पर डी का मान आ गया 7 बट्टे 3। अब हमें निकालना क्या है एस 13 क्या करना है हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लिख लें, एस एन बराबर ए एन बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एस एन का मान 13 क्योंकि 13 के लिए निकाल रहे हो बराबर एन का मान 13 बट्टे 2 इंटू ए का मान कितना है 7 है, प्लस एन का मान 13 ऋण 1 गुणा डी का मान कितना दिया बताओ 7 बट्टे 3 दिया है। आगे हल करेंगे 13 बट्टे 2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 कम करोगे 12 गुणा 7 बट्टे 3, 13 बट्टे 2, 14 धन 3 से इसको डिवाइड कर लोगे, 3 चौका 12 और 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 7 चौका 28। अब देखो इसको ऐड करोगे 13 बटे 2 गुणा में, यहाँ गुणा में आएंगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे, 14 में 28 ऐड कर दो, ठीक है। तो 14 दूनी 28, 14 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 42, 8 4 12 के 2 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, इससे इसको काट दोगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 13 गुणा 21, तो ये आ गया एस 13 बराबर मिलेगा हमें 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273, यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 13 का 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो ये एस 13 का मान आ गया, सारवंतर डी का मान कितना आ गया 7 बटे 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसका ए 12, ये दिया है ए 12 बराबर 37, डी बराबर दिया है 3, तो पूछा गया है कि ए का मान क्या है और एस 12 का मान क्या है, ये यहाँ से आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये दिया है ए 12 दिया है, तो यहीं से एक एन का मान क्या होगा बताओ, एन का मान हो गया यहाँ से 12, क्योंकि ए 12 दिया है, तो ये ए 12 कहें या ए एन कहें, तो यहाँ पर एन की जगह पर 12 लिखा है, तो ये किसका मान है, ये 12 जो है वो एन का मान है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए, तो एक सूत्र इसमें लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में लिखोगे एन माइनस 1 इंटू डी, इससे ही करने हैं इसमें सारे सवाल, अधिकतर इसी से,
ठीक है। तो देखो ए एन क्या है बताओ, ए एन या ए बार है, तो एन का मान यहाँ 12 है, तो देखो ए 12 लिख दो यहाँ पर, बराबर ए का मान ज्ञात करना है, प्लस ए का मान ज्ञात करना है, प्लस एन का मान 12 ऋण 1 गुणा डी का मान 3 दिया है, ए 12 दिया है 37, बराबर ए प्लस 12 में से 1 कम कर दोगे 11, और 11 तिया 33, 33 का पक्षांतर कर लो तो 37 माइनस के 33 बराबर में ए। तो यहाँ से बताओ ए बराबर कितना मिला हमें, 37 में से 33 कम करोगे तो ए बराबर 4, यानी कि ये क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद, ये बराबर 4 आ गया, प्रथम पद है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए एस बार है, तो इसके लिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, इस वाले सूत्र से एस की जगह पे तो ऐसे ही रहेगा, एन का मान 12 लगाओगे, ठीक है, यहाँ 12 बराबर एन का मान 12/2, 12/2, फिर 2 इंटू ए का मान कितना है बताओ, ए का मान कितना निकाला है हमने, 4 निकाला है, तो यहाँ ए का मान 4 रखोगे, फिर प्लस में एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी, 4 बनता है, डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो गुणा में 3, आगे हल करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 2 6 12 6, और ये गुणा में 2 चौका 8, प्लस 12 में से 1 कम कर दो तो 11, और 11 का 3 के साथ गुणा कर दोगे, 11 तिया 33, अब ये 6 गुणा 33 में 8 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 41, ठीक है, तो ये हो गए 41, 41 हो गए एस बार है, एस बार है, एस बार है। अब 6 का गुणा कर देंगे इसमें, 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो ये एस बारह का मान आ गया 246, ठीक है। तो इस एपी में ए का मान 4 और एस बारह का मान 246, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A3 बराबर 15 दिया है और S10 बराबर 125, निकालना क्या है, D और A10 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो A3 बराबर दिया है 15, तो यहाँ से एक तो सूत्र सीधा सीधा लगा सकते हो, A3 बराबर A प्लस 2D। तीसरे पद के लिए A3 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 का मान रखोगे 15 बराबर यहाँ पर A प्लस 2D, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1। आगे दिया है इसमें S10 बराबर 125, तो यहाँ से n बराबर देखो कितना है 10, S10, तो S10 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से, इस सूत्र से करोगे, ठीक है, n पदों का योग। तो यहाँ से S10 का मान दिया 125 बराबर n का मान 10/2, ये 2a प्लस n का मान 10-1 इंटू डी। अब इसको देखो हल करेंगे तो ये 125 बराबर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। और ये 2a प्लस यहाँ 9 और d, 5 से इसको काटोगे 25 बार, 25 पंजे 125 होता है, तो 25 बराबर 2a प्लस 9d, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर एक a है और यहाँ 2a है, यहाँ 2d है और यहाँ पर 9d है, तो ऐसे बात नहीं बन रही। अब या तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करें या फिर इसको विलोपन विधि से करें, तो प्रतिस्थापन विधि से कर ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये 15 बराबर a प्लस 2d दिया है, 2d इधर ले आओगे तो a रखोगे, तो a बराबर निकालोगे तो 15 माइनस के 2d, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। a का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दें, ठीक है। तो यहाँ देखो a का मान, समीकरण 2 क्या है बताओ, 25
बराबर 25 बराबर 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। तो 25 बराबर 2, a का मान 15 ऋण 2d, कोष्टक में बंद कर दोगे प्लस के 9d। आगे हल करोगे 25 बराबर 2, 2 का गुणा कर दें इसके साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस के प्लस माइनस का माइनस और 2 दूनी 4d प्लस के 9d। ये 25 है इधर और ये तो इधर 25 इधर लेके जाओगे 25 की तरफ, 30 तो लड़के हो जाएंगे बराबर में और ये बचेंगे 4d प्लस के 9d। 25 में से 30 में से 25 कम करोगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे। तो 25 में से ये 30 तो ऋण के हैं और 25 प्लस के हैं, घटाओगे तो यहाँ पर बड़े में से छोटे घटाओगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको 5 और जो बड़ा है उसका चिन्ह, ठीक है। तो ऋण के 5, यहाँ पर ऋण के 5 बराबर 9d में से 4d कम कर दोगे तो 5d बचेंगे धन के, 5 एकम 5 यानी d बराबर मिल गया हमको ऋण 1। अब क्या करोगे, d का मान समीकरण d का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं d का मान, तो a का मान मिल जाएगा। a बराबर क्या है बताओ, 15 ऋण 2d। तो a बराबर 15 ऋण 2 गुणा d का मान है ऋण 1, ठीक है। अब a बराबर 15 ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 15 और 1 वो 2 एकम 2, तो ऋण और ऋण का गुणा धन 2 एकम 2। तो a बराबर कितना हो गया बताओ, 17, ठीक है। a का मान आ गया 17। अब निकालना क्या है हमको, a हमारे पास है, d हमारे पास है, ठीक है, और a tan का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a tan हमको ज्ञात करना है। तो देखो n बराबर लगाएंगे 10, a बराबर 17 और d बराबर -1 रखेंगे। तो यहाँ से a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से, इससे करोगे ये सूत्र है। तो a n का मान 10 बराबर a का मान दिया है 17 धन n का मान 10 ऋण 1 गुणा d का मान कितना दिया है -1 या गुणा, ठीक है। आगे हल करोगे इसको तो ये होगा 17 धन 1 कम कर दोगे 9 बचेंगे 10 में से गुणा ऋण का 1, 17 धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 9 एकम 9, 17 में से 9 कम करोगे तो 8। a tan बराबर कितना मिल गया हमको 8। तो a tan का मान आ गया 8 और d सारवंतर d का मान कितना आ गया -1, ठीक है। तो सारवंतर d का मान -1 आ गया और a tan का मान आ गया 8, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 5 पे। यहाँ पर d बराबर दिया है, d बराबर 5, s 9 बराबर दिया है, s9 बराबर 75। तो देखो यहाँ s9 तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा बताओ 9, क्योंकि sn का मतलब 75 दिया है तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण बना लें। यहाँ पर sn बराबर सूत्र लिखोगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से। तो s9 n का मान n का मान 9, sn बराबर n का मान 9/2 2 a का मान दिया नहीं है प्लस n का मान 9 ऋण 1 गुणा d का मान दिया है इसमें 5। तो यहाँ से s9 का मान दिया है 75, यहाँ रख दोगे 75 बराबर 9/2 ये 2a गुणा में 2a प्लस 9 में से 1 कम करोगे तो 8 और 8 का 5 के साथ गुणा कर दो सीधा सीधा, तो 8 पंजे 40, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाओ और 9 से ये कटने, चलो इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा 75 और ये इधर ले जाओगे दूसरी ओर तो 2 ऊपर गुणा में और 9 नीचे, ठीक है। 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 5 15, ठीक है, बराबर में 2a प्लस 40। अब देखो यहाँ 25 दूनी कितने हो जाएंगे ऊपर 50 बटे में नीचे 3 बराबर 2a प्लस 40।
अगर यहाँ से a का मान ज्ञात करना है तो 40 को इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ से 2a बराबर 2a तो यहीं रहने दो, इस 50/3 की तरफ ले जाओगे, 50/3 की तरफ ले जाओगे, 40 तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, S9 का मान रखा 75, n का मान 9 है, ठीक है। 2a का मान पता नहीं है, n का मान 9, एक कम करोगे 8 बचेंगे, ठीक है। और d का मान 5, तो यहाँ पे देखो एक कम करोगे 8 और 8 का 5 के साथ गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, तो यह 40 रख दिया। 2a रखा 9/2, अब 9/2 को दूसरी ओर ले जाओगे तो संख्या पलट जाएंगे, 2 ऊपर और 9 नीचे, तो ये हो गया कितना 2/9। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 5 15, तो 25 दूनी 50 ऊपर हो गए, नीचे हो गए 3, ठीक है। 50/3, इस 40 को इधर लेके जाओगे तो 50/3 40 हो जाएगा, 2a हमारे है ही, तो इसके बट्टे a करके एलसीएम ले लेंगे, तो 2a बराबर यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 का 50 के साथ गुणा करोगे 50 ऋण 3 का इसके साथ गुणा करोगे 3 चौका 12, ये होगा 120। अब 2a बराबर 120 में से 50 कम कर दो, कितना करना है 50 कम करना है, तो यहाँ 0, 12 में से 5 गए तो 7, कितने बचेंगे 70, वो भी कैसे होंगे माइनस की, तो ऋण के 70/3, ठीक है। अब 70/3 आ गया, ये गुणा में है 2, तो a बराबर निकालोगे तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ऋण 70/3 गुणा और 2 थे, ये गुणा में आ जाएंगे इधर से नीचे गुणा में, यानी इधर गुणा में तो इधर दूसरी ओर भाग में, और 3 के साथ गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। अब इससे काट दोगे इसको 2 से, तो 2 3 6 और 2 ये 10, a बराबर आ गया ऋण 35/3, ये a का मान आ गया, ठीक है। निकालना किसका है, A9 का मान ज्ञात करना है, किसका A9 का, ठीक है। तो देखो A9 का मान ज्ञात करना है हमको, तो यहाँ से n का मान तो कितना हो गया बताओ 9 हो गया, n का मान 9, और यहाँ पर a प्रथम पद a बराबर कितना है ऋण 35/3, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, तो n का मान 9 बराबर a का मान ऋण 35/3, फिर प्लस में n का मान 9 ऋण 1 गुणा सारवंतर d का मान दिया है, d का मान कितना है बताओ, d का मान इस AP में 5 है, 5 में लिख लो, तो यहाँ पर 5 लिख दो। आगे हल करोगे A9 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ऋण के 35/3 और यहाँ प्लस 9 में से 1 कम करोगे 8 और 8 पंजे 40, यहाँ 40/1 करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे 3, कैच का गुणा करोगे क्योंकि हर समान है, ये 35 में 1 का, तो ऋण के 35 प्लस का ये 0 4 12 120, तो यहाँ से A9 बराबर 120 में से ये माइनस के हैं, तो यहाँ पर 120 में से कितना कम करना, ये प्लस के और 35 है माइनस की, तो ये 5 बचेंगे, 10 में से 5, यहाँ 1, 11 में से 9 कम करोगे, वो 11 में से 3 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको 8, ठीक है। तो ये है 85 जो कि प्लस का, तो यहाँ 85/3, ठीक है, ये हो गया इसका A9 का आंसर 85/3। तो इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 से 25 कटेगा नहीं, तो ये 85/3 रहेगा। तो A9 का आंसर हो गया 85/3 और A का मान हमने निकाला है वो ऋण 35/3, ठीक है। और सारवंतर D इसका 5 दिया था, S9 इसका 75 दिया था, जो कि इससे हमने क्या निकाला है, A का मान निकाला है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को लेकर के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।